हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 8 के जितने भी ऑनलाइन फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं। देखो बच्चों, इन चैप्टरों से क्या होता है कि आपके सही जोड़ी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, रिक्त स्थान में, विकल्प में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सत्य असत्य में भी आ जाते हैं, एक वाक्य में, उत्तर में। लेकिन मैं इस प्रकार से 20 से 25 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके देता हूँ कि आप इतना यदि पढ़ लेते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बनेगा। बिना समय को लास्ट किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज़ कहना जरूर चाहूँगा मैं कि भाई साहब, अभी तक यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लें। शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पे है बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसे उत्पन्न होती है? तो आवेश की गति से, मतलब आवेश के गति में परिवर्तन से हम कहते हैं कि आवेश त्वरित है। जब आवेश गति करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है तो उसे हम त्वरित आवेश कहते हैं, और उसी त्वरित आवेश से विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है। दूसरा नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम किसने की? खोज की बात नहीं कर रहा, प्रायोगिक यानी प्रयोग द्वारा सबसे पहले किसने बताया? हर्ट्ज ने बताया था, हर्ट्ज ने, है ना। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सूत्र C बराबर होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ओजोन मंडल अवशोषित करता है तो कौन सी किरणों को अवशोषित करता है? परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है K बराबर 2π/λ, K बराबर 2π/λ से। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E तथा चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण B में संबंध क्या है? तो B बराबर E/C, B बराबर E/C। अगला नंबर देखें, विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति कैसी बच्चों? अनुप्रस्थ प्रकृति है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुदैर्ध्य नहीं, अनुप्रस्थ तरंग। ओके, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होती है। दृश्य प्रकाश का रंग उनके किस पर आधारित है? दृश्य प्रकाश की आवृत्ति पर आधारित है, आवृत्ति पर उसका रंग आधारित होता है। अगला नंबर देखेंगे, रोगों के कीटाणुओं को मारने में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, कीटाणुओं को मारने के लिए किन किरणों का प्रयोग करेंगे? परावैंगनिक किरण। किसका बच्चों? परावैंगनिक किरण। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच, इसका हर्ट्ज में आप लोग तैयार कर लो। वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को 7 भागों में बांटा गया, आगे मिलेगा उनका बच्चों। आप लोगों को आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य और उपयोग, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक आध दो क्वेश्चन, इसलिए उसका सारणी आप लोग बिल्कुल तैयार कर लें फिजिक्स में, समझ रहे ना। चलिए, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग वो गामा तरंग है ना। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग वो गामा है। वो तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती है उसे हम रेडियो तरंग कहते हैं। इसके बाद बच्चों, चंद्रमा की दूरी किस प्रकार के तरंग से ज्ञात की जाती है? तो सूक्ष्म तरंगों से ज्ञात की जाती है। दृश्य प्रकाश किरणों के तरंगदैर्ध्य की कोटि 10⁻⁻6 मीटर है, मीटर में निकाला गया है, 10⁻⁻6 मीटर है। अंधेरे में फोटोग्राफिक में जो तरंग प्रयोग किया जाता है वो अवरक्त विकिरण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवरक्त विकिरण। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का आविष्कारक कौन है? तो मैक्सवेल है। सबसे पहले प्रायोगिक पुष्टि हर्ट्ज ने की थी, लेकिन यहाँ पर आविष्कारक की बात हो रही है तो मैक्सवेल साहब है। समय परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं? तो विस्थापन धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विस्थापन धारा बोला जाता है। कुहरे में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का। कुहरे में स्थित वस्तुओं को देखने में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों की आवृत्ति बढ़ते क्रम में लिखना है। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य प्रकाश, परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। ये आपके 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनका आपको तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, दोनों चीज एक सारणी बनाकर तैयार कर लेना है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, यदि कह दिया जाए कि तरंगदैर्ध्य के आधार पर, ये आवृत्ति के आधार पर है, बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम आवृत्ति का जो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है वो रेडियो तरंग है, सबसे अधिक आवृत्ति का है वो गामा किरण है। इसके उल्टा में यदि हम कह दें तरंगदैर्ध्य के आधार पर, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य रेडियो तरंग का है। उल्टा है ना, सबसे कम तरंगदैर्ध्य गामा किरण। तरंगदैर्ध्य के आधार पर हमने कर दिया इसी को उल्टा क्रम में। ओके, याद रखना आप लोग।
क्वेश्चन दे देता है निम्नलिखित में सबसे कम आवृत्ति है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग की, निम्नलिखित में सबसे अधिक आवृत्ति है गामा किरण। यदि आपसे क्रम बन रहा है तो ये मान लीजिए ये नहीं भी दिया, ये ऑप्शन दिया है तो फिर सबसे कम इसी को माना जाएगा 4 में से। ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि 4 में से किसका सबसे कम है, वो फिर वहाँ पे 4 में से कंपेयर किया जाता है, 4 क्रम है ना। चलिए, दूर संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितना? 1 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर। विस्थापन धारा का सूत्र होता है ID इक्वल, ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के लिए D यहाँ पर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt। ये आपका विस्थापन धारा का सूत्र है। इसके बाद अगला नंबर देखो, इस विद्युत स्फुलिंग के निकट किस चीज की गंध आती है? क्या निकलता है? तो ओजोन गैस निकलता है, जिससे ओजोन की गंध आती है। एक त्वरित आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अवरक्त किरणों का संसूचन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो पायरोमीटर से अवरक्त किरणों का संसूचन किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध है? ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं बच्चों। भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे होता है। भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा। क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है? बिल्कुल हाँ। इस प्रकार से 29 क्वेश्चन इसका है, और इतना 30 क्वेश्चन कम नहीं कहलाता है। यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बन जाना है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आपको सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, आप लोग तैयार करते चलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।